तो मेरा नाम है अरमान और मैं हूं आपका नया होस्ट और पैल वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने फाइनली मेमोरेज, जिसको मैं पहले एपिसोड से देखते आ रहा था, ना सिर्फ उससे फाइट करा बल्कि इसके साथ साथ उसे कैप्चर भी कर लिया है। लेकिन ये वाला मेमोरेज वो बॉस फाइट वाला मेमोरेज नहीं है, पर हाँ इसका भी लेवल 30 या 30 प्लस है। तो मेमोरेज और कुछ न्यू पैल्स के आने के बाद अपनी शक्ति और ज्यादा डबल हो गई है। इसलिए आज मैं क्या सोच रहा हूँ कि जोई के बाद जो अपना नेक्स्ट टावर पे बॉस फाइट इंतजार कर रहा है यानी लिली के साथ, तो वो वाली फाइट आज करी जाए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे इंतजाम करने भाई, न्यू आर्मर बनाना है, कुछ नए पैल्स पकड़ने, मतलब काम ही काम है। पर एक बात की गारंटी कि आपको पूरा मजा आने वाला है। तो एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए नए हो भाई, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा है मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोनों में से जो भी काम नहीं किया फटाफट कर डालो, और इसी तरह पैल वर्ल्ड के एपिसोड्स देखते रहने के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि पैल वर्ल्ड के एपिसोड्स आना रुके नहीं। भले ही साथ में कोई और भी गेम चलता रहे, लेकिन पैल वर्ल्ड के एपिसोड्स आते रहे। और इसके लिए आपको बस लाइक करना है वीडियो को, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक्स रहेंगे मुझे यही समझ में आएगा कि आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है और इसके एपिसोड्स आते रहेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टावर है जहां पर बॉस फाइट है लिली का, वो वहां मैंने एक फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लिया है। और मुझे क्या पता चला ना कि वो इलाका इतना ज्यादा ठंड वाला है, तो मैं वापस आया फॉक्स पार्क को लेने के लिए, और वहां पर ऐसे ऐसे पैल देख कर आया हो ना। हालांकि अभी तक पकड़ा नहीं क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रहा था, और रास्ते में एक 38 लेवल की भी पैल है जिससे ऑब्वियसली अभी फाइट नहीं करेंगे यार। एटलीस्ट 30 लेवल होने दो, ऐसे में फाइट करूंगा तो मुझे पता है कि मैं हरा ही दूंगा। लेकिन 30 लेवल होगा तो ज्यादा आसानी से हरा देंगे, तो क्या जरूरत है अपनी बैंड बजवाने की। जब काम आसानी से हो सकता है तो मेहनत काहे को करें। तो लिली से हम लोग बॉस फाइट करें, उससे पहले मैंने बोला कि अपने को नया आर्मर बनाना है, कुछ नए वेपन्स बनाने। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ 4-5 न्यू पैल्स नजर आए, जिसमें से पहला तो यही है। तो फटाफट इनको पकड़ते हैं ताकि लेवल अप भी अपना होते रहे। भाई फॉक्स पार्क तू आराम से मार, इतना भी ज्यादा जोश में मत आ, मारना नहीं है, कैप्चर करना है सारे को। यहाँ पर एक तो ये हो गया, इसका नाम है सुई सुई नाम है। अच्छा सुई, अब धागा भी आएगा, रुक जाओ। अरे चिल्लेट, चिल्लेट को तो मैंने देखा भी नहीं था। भाई 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 भाई, ये आज फाइनली मिल ही गया। एक जो गलती हुई थी मेरे से, बॉस फाइट में चिल्लेट मर गया था, लेकिन अब जाके फाइनली पकड़ाएगा फॉक्स पार्क। अगर ये इस बारी गया ना, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। आराम से मार, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक तो कम से कम पकड़ा ही जाए भाई, मेल फीमेल पकड़ा जाएगा तो ज्यादा अच्छा, फिर ब्रीडिंग के बाद में काम भी आएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक पकड़ा जाए ना यार, एक भी नहीं पकड़ा है। एक एटलीस्ट एक यार, प्लीज ऐसे मत करो। देखो बार बार बदमाशी, तू स्टंट कर देना मार के। मुझे ना वो स्टंट बैटन ले लेना चाहिए, पता है, उससे मार मार के झटके देकर इनको स्टंट कर सकता हूँ, उससे पकड़ाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक पकड़ा गया, एक तो कंफर्म पकड़ा गया है, और दूसरे का टाटा करवा दिया। भाई फॉक्स पार्क भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है, क्योंकि इनके खिलाफ ये बर्फ वाले है ना, तो इनके खिलाफ इसका फायर बहुत ज्यादा काम करता है। तो मुझे लगता है कि लिली का जो टावर है, क्योंकि यहाँ पर है, तो उसके खिलाफ भी फायर वाले बॉसेस मतलब फायर वाले पैल्स लेकर आना चाहिए। और लास्ट एपिसोड में याद है आपको, एक मैंने बाउंटी हंटर से फाइट करा था, तो उसके पास से भी एक भेड़िया टाइप का पैल था, क्या तो नाम है उसका, इंसी मुझे याद आ रहा है, पता नहीं कुछ था नाम, जो भी है। तो वो भी 23-24 लेवल का था, उसको भी मैंने पकड़ लिया था फाइट करते करते। तो वो भी काम आ सकता है, क्योंकि वो भी फायरी वाला पैल है। अच्छा याद आया, ठीक है। तो वो जब फाइट करेंगे ना हम लोग लिली से, तो उसको भी लेकर आएंगे, फॉक्स पार्क को भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल भाई हैंडगन की गोलियां पे गोलियां मिले जा रही है। अरे वो नालायको, अगर देना ही तो मस्केट की गोलियां दो ना, ताकि बाद में काम आए। चलो ये अच्छा है भाई, ये एक उड़ता हुआ ऑब्वियसली न्यू पैल है, इसको अभी तक एक बार भी देखा नहीं इसी एरिया में, इसको पहले बुलाया जाए। और इसका लेवल भी कम है, बस टेंशन ये है कि कहीं फॉक्स पार्क इसको मार नहीं दे। ऐसे तो स्पॉन कर ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन झंझट कौन उठाएगा भाई। अभी एक ही बार में इसको पकड़ लेना है। फॉक्स पार्क तू मारना, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। हाँ एकदम सही है, तू बहुत ही ज्यादा तू असरदार है ये वाले पैल के खिलाफ। क्रिस्ट नाम है, अच्छा वो क्रिस्ट नाम नहीं है, वरना इसको बहुत शक्ति मिलती, क्योंकि धूप से इसको भी शक्ति आती जादू की तरह। हालांकि क्रिश की ये पावर नहीं थी। अरे तू आराम से मारे यार, मैं जान रहा हूँ तू बहुत डेंजर है फॉक्स पार्क, लेकिन इतनी भी हालत खराब मत कर इनकी। चल अब तो पकड़ा जाना भाई, पकड़ा जाए यार, मत मार खाओ मत मार खाओ, मैं नहीं चाह रहा हूँ। पकड़ा जाते तो क्या जाता, लेकिन नहीं, थोड़ा और इनको पिट के ही मानना है। फॉक्स पार्क तेरे को मैं बुलाने के लिए बस तैयारी हूँ, क्योंकि मुझे ना पूरा डाउट है तेरे ऊपर कि तू बैंड बजा देगा इसकी। पकड़ा जाओ प्लीज, अब ये खत्म भी हो रहा है, मेरे पास 10 से बर्बाद होता है। ओ भाई नए नए पैल्स पकड़ाएंगे अपने को, बस उससे मतलब है। फाइनली एक और नया पैल, 3 पैल फटाफट हमने नए नए पकड़ लिए।
पर और भी यहाँ पर पैल्स है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 और नए नए पैल्स। भाई मैंने कुछ तो देखा था, एक आध ना डियर टाइप के पैल्स भी देखे थे जो कि बर्फीले डियर टाइप के थे। भाई देखा तो था मैंने शायद जब मैं आया था यहाँ पर। 2 तो कम से कम और न्यू पैल्स मैंने देखे। चलो 2 तो नहीं, एक तो डियर वाला तो है ही। अच्छा ये वाली बॉस फाइट के लिए बड़ा कम टाइम दिया भाई, 10 मिनट सिर्फ लिखा हुआ है। ये क्या बात हुई भाई, 10 मिनट सिर्फ दोगी ये वाली फाइट के लिए? यानी कि फुल पावर के साथ आना है। हाँ अब तो वो क्रॉसबो बनाने का टाइम आ गया। बहुत टाइम मैंने इग्नोर किया उसको, लेकिन अब उसको बनाने का टाइम आ गया है। और क्योंकि ये अरे ये नया है। हाँ ये पक्का नया है, इसी को मैंने देखा था। ये आज का चौथा एकदम फटाफट न्यू पैल होगा। हालांकि ये वाला पैल अभी वाली बॉस फाइट में तो लग रहा नहीं है कि काम आएगा, क्योंकि ये फाइट इधर ही है ना। पर आगे जाकर कोई आग वाले बॉसेस होंगे या उस टाइप के बॉसेस होंगे तो काम आ सकता है ये आइस वाला, लेकिन अभी तो नहीं। पर चल फॉक्स पार्क तू लगता क्या कर रहा है? अरे मार, ये मुझे मारे जा रहा है। तेरे को बुलाना पड़ेगा क्या? पता नहीं क्या छुट्टी पे चला गया फॉक्स पार्क। मारते रहे। चलो ऑलमोस्ट पकड़ाने ही वाला, पकड़ाए जाना है यार प्लीज यार। 8 ही बचा है मेरे पास, वापस जाना होगा। मारना फॉक्स पार्क। हाँ अब तो पकड़ा जाना चाहिए भाई। इसके बाद ना 1-2 लेवल और अप होगा ना, उसके बाद एक नया स्पीयर बन पाएगा जो और ज्यादा पावरफुल होगा, तो अब उसी को यूज किया जाएगा। लेकिन उसके लिए लेवल 27 में जाना होगा। ऑलमोस्ट हम लोग लेवल 26 पे हैं। 1-2 नए पैल्स और पकड़ लिए ना, तुरंत हो जाएगा भाई लेवल 26, क्योंकि फर्स्ट पैल का बोनस मिलता ही है। फॉक्सिकल, अच्छा वो भी फॉक्सी है, लेकिन डियर टाइप का मैंने देखा था यार। रुक जाओ खोजने दो, यही कहीं होगा। कम से कम 2 से 3 पैल और नए होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। मैं और फॉक्स पार्क भाई ठंड में जम रहे, हालांकि ये तो नहीं जम रहा है, पर तू साथ ही साथ रहा है। मेरे जमने के बहुत आसार नजर आ रहे हैं। अरे ये इसको पकड़ा है, ये सुई का क्या है भाई? उसका बड़ा वाला वर्जन है, क्यों नहीं, इसको तो ले ही के जाना है। ये हालांकि फर्स्ट टाइम वाला पैल वाला मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ठीक है ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको छोड़ के नहीं जाना है। अरे भाई एक तो इनकी इतनी मोटी चमड़ी है ना, कभी कभी टकरा के फेंका जाता है। अच्छा वो सुई था, ये सुई पा है, शायद इनके पापा है, जो भी तो अच्छा ही है। तो ये फर्स्ट टाइम लेवल का बोनस मिला क्या? फॉक्स पार्क तू मार रहा है कि नहीं मार रहा है उनको? क्योंकि सब मेरे ऊपर हमला किए जा रहे हैं, मार उनको। अच्छा इसका भी फर्स्ट कैप्चर एक्सपीरियंस बोनस मिला। फॉक्स पार्क संभाल लेगा भाई, उसका भी एकदम मस्त है। एक तो लेवल 25 भी है, प्लस कि उसका फायर पावर इन सब के खिलाफ बहुत सही काम आ रहा है। पर तू एक काम कर, वापस आ ही जा और थोड़ा सा और राउंड 1-2 लगा के देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अपना आर्मर ये सब बढ़ाने। और आज कम से कम 2 से 3 बॉस फाइट करनी है। एक तो लिली के साथ तो फिक्स है, लेकिन उसके अलावा और भी पैल्स, ऐसे वाले बॉस फाइट जिसमें बॉस फाइट करने के साथ साथ मैं जो पैल रहे उसको कैप्चर भी कर सकूं। रात तक का वेट करूं, लेकिन आर्मर ऐसा है ना भाई, रात में ये फिर और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। फिर ये फॉक्स पार्क साथ में भी रहेगा तब भी ठंड लगती रहेगी और हेल्थ जाएगी भाई। ये हाँ ये न्यू पैल है। अटैकिंग पावर ना थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बहुत टाइम से नहीं बढ़ाया है, और फिर उसको कैप्चर किया जाएगा। हालांकि हेल्थ रिकवर होने का वेट करूं क्या, या फिर अरे चलो ना संभाल लेंगे भाई। थोड़ा सा छुप के रहूंगा मैं, जब तक ये फॉक्स लड़ते रहेगा तब तक मैं थोड़ा छुप के रहूंगा, तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों का ध्यान मेरे ऊपर गया तब भाई लेने के देने हो सकते हैं, क्योंकि मेरी हेल्थ रिकवर हो रही है और मुझसे बर्दाश्त करने का मन नहीं कर रहा है। अब जब दिख गया है तो भाई कैप्चर कर लो। क्या फॉक्स छोटू तू संभाल लेना यार, तू हमेशा संभाल लेता है, शुरू से साथ दिया है, इस बार गड़बड़ मत करना। मैं मारूंगा तीर, तू भिड़े आना जाके, और अगर तू कमजोर हुआ तो एक और तेरे ऐसा साथी लाया हूं मैं, तो तू देख लेना, ठीक है? ये बस पकड़ लू ना, उसके बाद फिर चलेंगे अपने बेस पर। इसमें अरे 29 लेवल है यार, क्या बोलूं अब। लालच बुरी बला है, आज देख लेते हैं। बस मेरे तरफ नहीं आए। हेल्थ रिकवर हो रही है, तू मार, मैं भी ज्वाइन करूंगा, लेकिन थोड़ा तू पहले मार ले जब तक मेरी हेल्थ रिकवर हो जाए। अरे देख लिया भाई, देख लिया फॉक्स की धज्जी उड़ा रहे वो दोनों मिलकर। लेकिन कोई बात नहीं, एक मुझे पकड़ना है, 2 से मेरे को मतलब नहीं है, एक पकड़ा जाए काफी है। और अपनी हेल्थ रिकवर, अरे मेरे ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो? ये तो छोड़ दिया मैंने फॉक्स पार्क, इसको मारते रहो, मेरे को काय को देखना है? मुझे कोपचे में भी जाने नहीं दे रहे। ये लगा नहीं ना, ये लगता मेरा टाटा हो जाता। एक तो वो फॉक्स पार्क बेचारा पिटे जा रहा है, उसको सोच रहा होगा गलत भिड़ा दिया यार मुझे। मार तू मारते रहे, तेरा वार काम आ रहा है। उनके डैमेजेस कम लग रहे हैं, हालांकि उनका लेवल हाई है, पर तू भी कम नहीं है। बस उनके स्पीयर से तू बचना, और तेरे को मैं ज्यादा बुला भी तो नहीं सकता ना, तेरे को बुला लूंगा, दोनों मिलके मुझे मारने लगे। चल एक एटलीस्ट पकड़ा जाए यार।
दोनों में से अरे एक की हेल्थ कम कर दी है और उसका लेवल भी कम है, ये पकड़ा जाएगा, लग तो रहा है पकड़ा जाएगा भाई, उसके बाद भाग लेंगे। नहीं, 29 वाले को भी पकड़ने का ट्राई करते, रुको, इसको मारना नहीं है फॉक्सी, इसको मारना नहीं, इसको भी कोशिश करते पकड़ ली, ये ज्यादा लेवल का है, अगर नहीं पकड़ाया तब फिर क्या ही कर सकते, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं भाई, 3 ही बचा है, देख ले यार फॉक्स, मार थोड़ा सा और मार, एक आध, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, लास्ट, अब इसके बाद एक और बचा और पीछे चिल्लेट भी इंतजार कर रहा है, खत्म भाई, अगर इसमें नहीं पकड़ाया तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रीन वाले में ट्राई करेंगे फिर, ऐसे अब इसकी ज्यादा हेल्थ बची है नहीं, पकड़ा गया भाई, ये ज्यादा लेवल वाला था, जरूरी था इसको पकड़ना, अब मिल ही गया, जब इतना मार ही दिया तो सही है। चलो ऐसा है कि हेल्थ भी मेरी रिकवर हो गई, बताओ फाइट खत्म होने के बाद उल्टा होता है, फाइट खत्म होने के बाद हेल्थ कम रहती है, मेरी ज्यादा हो गई है। तो चलते हैं बेस भाई, आर्मर बनाना है, मेटल आर्मर और फायर क्रॉसबो भी बनाना है, यानी कि एक्सपीडिशन पे बहुत बार भेजना होगा, क्योंकि अपने को चाहिए इनगॉट बहुत सारे और उसके लिए चाहिए, और अब उतना तो मैं तोड़ने वाला हूं नहीं भाई, हो गया हूं मैं आलसी, जब पैल्स लाके दे ही दे रहे तो मैं क्या को मेहनत करूं, और ये लिली को हरा दूंगा ना तो एक्सपीडिशन जो लेवल 2 मतलब नीचे, उसके जस्ट नीचे है ना, उसमें ज्यादा सामान मिलेंगे, वो भी अनलॉक हो जाएंगे। मैंने देखा कि एक एक करके जब बॉसेस को हराऊंगा ना, तो जितने बॉसेस को हराऊंगा उतना अच्छा वाला एक्सपीडिशन अनलॉक होगा और उसमें ज्यादा इनाम मिलेगा, खतरा भी बढ़ेगा पैल्स के लिए, लेकिन ठीक है ज्यादा इनाम भी मिलेगा। भेजोगे ना भाई, खतरा रहे भी तो इतना फायर पावर भेजूंगा, मतलब इतने सारे पैल्स भेज दूंगा कि ज्यादा खतरा उन्हें होगा नहीं। चलो बेस चलते हैं वापस और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फायर क्रॉसबो से, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जल्दी बन जाएगा, तो पहले उसको बनाते हैं, उसके बाद मेटल आर्मर बनाते हैं और एक आध बॉस फाइट अगर कर पाए लिली से पहले तो कर लेते हैं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लेवल अप हो पाए। अब बहुत हो गया ना ये वाला आर्मर, हाँ अब मेटल आर्मर लेंगे, हालांकि उसके बारे में मैंने पढ़ा कि थोड़ा भारी है, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें ज्यादा सामान भी चाहिए। तो आज एक आर्मर भी नया हो जाएगा, अपने पास एक नया वेपन भी हो जाएगा, हालांकि फायर वाला है लेकिन ठीक है ना। अच्छा एसएमजी ये सब आ गया और बस लेवल 27 होगा, हाइपर स्पीयर अनलॉक हो जाएगा, लेकिन ये वाला जल्दी बनाना होगा, सिंगल शॉट स्पीयर लॉन्चर, ताकि दूर में भी कोई पहले ना तो उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए 50 इनगॉट और उन सब के लिए चाहिए और तो भेजना पड़ेगा, इन सबको भेजना पड़ेगा, भर भर के पैल्स को भेजते हैं। बाकी आज तो 3-4 बार एक्सपीडिशन हो गया ही, बीसी है मेरे पास, मुझे लगा भाई बहुत सारे बना लिए तो मैंने, अच्छा कोई नहीं अभी भेजते हैं इनको, और इतने पैल्स को भेजूंगा ना एक बार में कि मुश्किल से 15-16 मिनट में हो ही जाएगा, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अच्छा लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों से पूछा था कि सबसे भयंकर पैल कौन सा है, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई एनुबिस को पकड़ो, वो बहुत ही डेंजर पैल है। तो ऑब्वियसली यार इतना डेंजर पैल है तो उसको पकड़ने के लिए खुद भी तो डेंजर होना होगा, उसका लेवल कितना है ये तो बताया नहीं आप लोगों ने, और चलो मैं तो खोज दूंगा कहाँ मिलेगा, उतना तो अपन देख ही सकते हैं, ये देखने में कोई बुराई नहीं है कि कहाँ मिलेगा, ताकि वक्त बचे, नहीं तो ऐसे तो खोज ही सकते हैं, पर हाँ लेवल बता दोगे कितना लेवल है। पता चला अभी मैं चला गया और फाइट करते करते हालत पंचर हो जा रही है और कैप्चर भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता है, याद है ना चिल्लट में क्या हुआ था कि मेरे से ज्यादा लेवल का था और मेरे पास अच्छा वाला स्पीयर नहीं था, तो बार बार मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, पर वो लक का थोड़ा सा खेल हो जाता है, और अगर अच्छा स्पीयर नहीं है तो मर आएगा वो और पकड़ाएगा नहीं, तो फिर फायदा क्या। मन तो यही कर रहा है कि मैं यही वाला आर्मर बनाऊं, हीट रेजिस्टेंट मेटल आर्मर से ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हीट रेजिस्टेंट लेवल 2 का है, तो बाद में भी काम आएगा, लेकिन फिर ना इनगॉट लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम मैं रुकने वाला हूं नहीं, मेटली आर्मर से अभी फिलहाल काम चला लेते हैं। तो जब तक मेरे पहलू सारे आ रहे हैं भाई एक्सपीडिशन से, तब तक अपन फायर एरो क्रॉसबो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अगर जहां तक मेरा अंदाजा सही है तो लिली का क्योंकि टावर ही ऐसी जगह है ना, तो ये अपने को एक तरह से गेम इशारा भी कर रहा है कि जो भी पैल्स अंदर, मतलब जो भी बॉस फाइट होने वाली है उसमें आग वाला डैमेज ज्यादा देना है, तो इसलिए फायर एरो क्रॉसबो बना लेते हैं, कुछ तीर भी बना लेंगे, देखते हैं जितना बना सके। और हाँ इससे पहले आप लोग एनुबिस के लिए कमेंट करो कि भाई उसको आप ब्रीड करवा सकते हो, तो ये चीज करने की आज मेहनत मत करना है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने देख लिया है और सबने मुझे बता भी दिया है कि कौन सा पेयर लगेगा जिससे एनुबिस मिल सकता है, तो देखा जाएगा। अभी ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए ना उतनी जगह ही नहीं है, ऐसे जगह पे मैंने बेस बनाया है ना भाई, आधा सामान रख ही नहीं सकता। तो कुल मिला के बात ये कि ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर पूरा बेस मुझे तोड़ना होगा और एक फ्रेश जगह बनाना होगा, बाप रे बाप बहुत सामान लग जाएंगे। ठीक है बेसिक जो सामान है ना वो सब तो हम लोग एटलीस्ट बना ही लेंगे, थोड़ी मेहनत लगने वाली है लेकिन मजा आएगा। एक एकदम ओपन ग्राउंड में बनाएंगे जहां दूर तक सिर्फ और सिर्फ मेरा बेस ही रहा है। तो न्यू जगह आप लोग सोच के रखो, 1-2 जगह मेरे दिमाग में, लेकिन अभी चलो यहां से।
तो लिली के पास जाने से पहले जैसा मैंने बोला कि आज 2-3 बॉस फाइट हम लोग करने की सोच रहे हैं। तो एक 17 लेवल का बॉस मुझे दिख रहा है, जो कि हालांकि बहुत ही कम लेवल है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो बॉस है और बॉस को हल्के में नहीं लेना है। मतलब पकड़ने के नजरिए से तो हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्पीयर तो बर्बाद करवाएगा ही करवाएगा, और मेन मकसद उसको हराना नहीं है। वो तो ऑब्वियसली यार आराम से कर देंगे, लेकिन पकड़ना मेन मकसद है। और वो है का ये कौन है भाई? 50 लेवल का डॉक्टर ब्राउन। भाई ये ब्राउन व्हाइट कपड़े पहन के घूम रहा। भाई तू दिक्कत क्या है? इससे दूर ही रहो, ये मुझे डेंजरस टाइप का लग रहा है, या फिर ये कहीं डेंजरस इलाके में भेजेगा, क्योंकि इसका लेवल 50 है। तो या तो ये मुझे पे अटैक करेगा तो बैंड बजा देगा, नहीं तो ये मुझसे 50 लेवल का कोई मिशन करवाएगा। तो दोनों ही करना नहीं है, इसलिए रहने दो। देखो गलत जगह आ गया ना, तो यहां से बस एकदम सीधा सीधा जाना है। एक बॉस फाइट अपना इंतजार कर रहा है, उससे फाइट करते हैं, और उसके साथ साथ कोशिश तो यही है कि उसको कैप्चर करना है। यहाँ पर कोई नया टाइप का पैल पकड़ाया हुआ है क्या? उसको बचा लेंगे भाई, वो भी अपने बेस पर ही आ जाए। कौन? अरे पेंगुलेट है, रहने दो पेंगू को, रहने दो। आते हुए मैं बचाते हुए जाऊंगा। अच्छा मैक्सिमम मैं अपना 50 लेवल तक करूंगा, उसके बाद मेरे लिए गेम खत्म है भाई। उससे ऊपर मैं नहीं जाने वाला, 50 तक चला जाऊंगा, बस ओवर मेरे लिए। और उस टाइम तक आई होप के सारे पैल्स पकड़ लिए, पर नहीं भी पकड़ूंगा तो देख लिया जाएगा भाई कौन कौन से पैल नहीं पकड़े हैं, तो उनको पकड़ाने में 50 लेवल के बाद क्या ही दिक्कत हो रहा है। तो पर 50 लेवल से पहले नया जगह बेस तो ऑब्वियसली तैयार करना ही करना है। ब्रीडिंग अगर करवाना है और नए नए पैल्स चाहिए, और भी बहुत सामान बनाने, जिसके लिए बहुत जगह चाहिए। बस ये ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए ना यार, और रैंच तो फिर भी चलो एडजस्ट मैं कर दूं, लेकिन ये ब्रीडिंग फार्म मैंने देखा है ये अट ही नहीं रहा है। बहुत ट्राई किया मैंने, बहुत ट्राई किया कि अनुबिस मिल जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, जगह ही नहीं है। कुछ 3-5 कर सकते हैं, ग्लिच व्लिच करके कहीं अटका के बना सकते हैं, लेकिन उसमें पैल को भी तो रखना है ना, तो फायदा होगा नहीं। बॉस फाइट यही दिखा रहा है यार, ऐसा तो कोई बॉस मुझे दिख रहा नहीं है। और ये टिंग टिंग पता नहीं क्या बॉस, अच्छा वो अंडा इनक्यूबेट कर गया होगा ये बॉस। हाँ लग तो रहा है कि ये नया टाइप का भी ये हंस रहा है कि क्या कर रहा है यार, ये पता नहीं अपने साथ किसको किसको लेके आएगा। ग्रीन टेल नाम है इसका, चलो इसकी तो बैंड बजा ही देगा। वॉरसेक 30 लेवल 35 लेवल का, जा मार भाई इसको। वॉरसेक तू मार, बहुत ज्यादा मार, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 ही येलो वाले स्पीयर्स हैं, और उसके बिना ये ग्रीन में भी पकड़ा जाएगा। इसका लेवल तो 17 ही है, पर बॉस है ना, तो पता नहीं चांसेस ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोशिश करना है येलो में। ये क्या कर रहा है? अच्छा ये अर्थ वाला पैल है, तो चलो चल के तो पटकाएगा ही। ये देखो क्या कर रहा है तू वॉरसेक। अगर आप WWE देखते हो तो वॉरसेक रोमन की तरह नहीं करता है, उसके बाद स्पीयर देता है, मतलब जो रोमन रेंज का मूव है स्पीयर देता है भाई ये वॉरसेक। ध्यान से देखना है इसको, और स्पीयर देने से पहले करता भी है। फैन है भाई लगता है ओटीसी का। ग्रीन टेल तू पकड़ा ही जाता तो तेरा क्या जाता, हंसते ही जा रहा है मार खा के। ये कैसा मार खा रहा है, क्या हंसे ही जा रहा है। चल अब पकड़ा जाना, वरना ये लपेट लेगा तेरे को। बॉस वाले पैल्स ना फिर बहुत मुश्किल से मिलते हैं भाई, मिल जाएंगे लेकिन फिर पता नहीं बहुत मुश्किल से। तो अभी कैप्चर करना है। वॉरसेक तू हाँ थोड़ा पिट भी जा, अच्छा ही है। ज्यादा तू मारते रहेगा ना तो चांसेस है कि तू उड़ा ही देगा इसको। पकड़ा जाना भाई प्लीज, अब कंफर्म पकड़ा जाएगा। इतना देर बाहर नहीं आया यानी कि अब मेरे बेस पे ही डायरेक्ट बाहर आएगा। चलो ये पैल भी अपने पास आ गया, फर्स्ट टाइम बोनस भी मिल गया है। लेवल 27 होने में आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं जा रहा हूँ नए नए पैल से एकदम फटाफट पकड़ रहा हूँ, तो आज हो जाएगा लेवल 27 हो जाएगा। तो फ्लेम ऑर्गन्स चाहिए भाई पेनकिंग यार, जा यहाँ से कम 20 से 25 फ्लेम ऑर्गन मुझे लेके जाना है। बहुत सारे मैंने रूबी को देखा है, क्योंकि अब ना फॉक्स पार्क कम नजर आते हैं। जो पहले जहां पे फॉक्स पार्क दिखते थे ना, अब वहां मुझे डे ड्रीम और नए नए पैल्स दिख रहे हैं। मतलब नए क्या, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं वैसे पैल्स। ये देखो फ्लेम ऑर्गन ही नहीं आया, सब कुछ आ गया, खाली करके लेना पड़ेगा, रुक जाओ। तो बॉस फाइट में जाने से पहले आग वाले तीर भी बना लिए। बस अब ये लास्ट चीज है, मेटल आर्मर। इतने टाइम के बाद हम लोग आर्मर चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा खासा टाइम हो गया भाई, ये वाला आर्मर मैंने बहुत निकाल दिया। 30 लेवल के पैल से फाइट कर लिया। ये आर्मर मुझे लगता है कि कितना 20 तक में बनाया था ना। अच्छा खासा टाइम निकाल दिया भाई ये वाले आर्मर में, लेकिन चलो लेट से ही सही अच्छा वाला आर्मर बना रहे, और देखते हैं कि ये आर्मर कैसी प्रोटेक्शन देता है। वैसे हेड के लिए भी ना और ज्यादा अच्छा आर्मर बनाना होगा। हेड के लिए अभी भी कमी लेवल वाला आर्मर है, तो वो थोड़ा सा एक हेडेक है। तो आ जाओ। अच्छा ये कैटरेस को भी पकड़ा था लास्ट एपिसोड में, याद है ना, बॉस फाइट थी ये भी, और अच्छी बॉस फाइट थी यार, अच्छा खासा टक्कर दिया था इन्होंने। तो मैं सोचा कि इनको भी लेके जाऊं लिली के खिलाफ फाइट करने के लिए, और बाकी जो पैल्स हैं रहने दूं, और जो लास्ट एपिसोड में पकड़ा था इनसी को, उसको भी लेके जा रहा हूं। तो ये जो लिस्ट दिख रहा है ना मेरे लेवल के जस्ट नीचे,
यही पांचों को मैं लेके जाऊंगा। पेन किंग हालांकि लगता नहीं है कि काम आएगा लिली के, लेकिन हो सकता है कि वो बर्फ में है, पर हो सकता है उसका भी पैल कोई फायर वाला हो। तब एक तो कम से कम ऑप्शन अपने पास बचा के रखना चाहिए ना, कि एक आइस वाला भी रहे, अगर जरूरत पड़ गई क्या पता, अभी कोई गारंटी नहीं है। ये आर्मर उठाया ना मैंने, ये आर्मर वहीं छोड़ दिया क्या? नहीं उठा तो लिया भाई, इन्वेंट्री में नजर नहीं आया मेरा आर्मर, बना लिया था ना मैंने। रुक जाओ इन्वेंट्री में आर्मर भाई, अच्छा ये रहा। तो ये दूसरा कम लेवल वाला आर्मर भी लेके चलते हैं, इनकेस अगर लीले ने ये वाले आर्मर को तोड़ दिया। अरे यार पाड़ू लग रहा है, पता है आग से कुछ होता है क्या? चलो आग में चढ़ के देखते हैं। आग लगी, थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एकदम मैं फायर प्रूफ हूँ, पर हीट रेजिस्टेंट फिर भी है। हेल्थ धीरे धीरे जा रही है आर्मर की वजह से। भाई ये आग खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे आग खत्म हो जा, कुछ ज्यादा ही आग नहीं लग गया मेरे ऊपर? रिपेयर करना होगा क्या अपने कैंप वाले आग से? नहीं रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। चकाचक है भाई, चकाचक है, आर्मर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पर आर्मर चकाचक है। सोते सुबह डायरेक्ट वहां तो फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर ही लिया है, तो सुबह चलेंगे डायरेक्ट लिली से फाइट करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे कि एक और बॉस फाइट करें। पर दिक्कत ये है ना कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मिला अपने को, और इतना भी मैं ओवर पावर्ड नहीं हूं कि 10 मिनट में हरा दूं। हालांकि अगर हरा दूंगा तो मजा आएगा, पर अगर नहीं हरा पाया तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, लेकिन आई होप कि हरा ही दूं। आ जाओ देखते हैं। दोई वाली से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अरे ये क्या आवाज हुआ? ये ऐसा लगा कि मेरे बेस पे हमला कर दिया। अरे मनहूसो, अभी तो मैं आया था, वापस जाना होगा भाई बेस पे। पर लिखाया नहीं कि बेस पे हमला कर दिया, कुछ तो हुआ, टिडिडिडिडिन हो रहा था, लेकिन लिखाया नहीं भाई। मैं चला गया तो मेरे बेस पे हमला नहीं करते ये लोग, ऐसा मत बोलना। नहीं बेस पे तो हमला नहीं हो रहा है, रुको क्या एक सेकंड में। ऐसा ये लोग नहीं करे कि मैं वहां जाऊं बॉस फाइट करने या मेरे बेस को। हालांकि देख रो किसको लगाया है, गार्डिंग ड्यूटी पे है मैमोरेस्ट, वो भी 32 लेवल वाले को बैठा के जा रहा हूं एकदम सामने ही, कि कोई गलती से भी आए तो बैंड बजा देंगे। अच्छा वो मीटेराइट गिरा है, ओके, उसी का ऐसा आवाज हो रहा था। चलो उसको भी देख लेंगे, पहले तो अभी बॉस फाइट कर लेते हैं। तो उसी की आवाज थी, ऐसा बोलो ना यार, डरा दे तो फालतू का। चल तू साथ में रहे और आ जा, देखते चल अगर कोई नया पैल मिल जाएगा ना तो उसको भी हम लोग कैप्चर कर लेंगे। कैसे दौड़ रहा है वही आराम से यार, देख रहे हो खतरनाक पैल है ये गुंडों के पास से भी अच्छे पैल्स मिल जाते हैं। तो गुंडे 3-4 उनका बना हुआ है मैप में, तो एक एक करके जाऊंगा और उनके सारे पैल छीन लूंगा, उनको तो हरा ही दूंगा, और उस बाउंड्री का इनाम भी लेना है। तो बाउंड्री ऑफिसर के पास जाके उसका इनाम भी ले लिया जाएगा। लेकिन आ जाओ, 10 मिनट है यार। लास्ट टाइम जोई में तो एटलीस्ट 15 मिनट मिला था जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। 10 मिनट बहुत कम है भाई, 10 मिनट तो लग जाएगा सिर्फ समझने में कि क्या क्या मूव्स है। तो मतलब स्टार्ट होते के साथ एकदम टूट पड़ना है। देख लो, हाँ जोई में भी कट सीन दिखाया था ना। ओके तो ये पैल को तो देखकर लग रहा है कि ग्रास वाली पावर है इसकी। हाँ तो ठीक है, फायर तो काम आना ही है, घास को जला के रख देंगे। अच्छा ये तो भाई अच्छी, ओ नहीं मुझे लगा ये शरीफ है। घमंड में चूर लिली जी और उनके साथ लिलीन। ओके नाम भी दोनों की मैचिंग है। चलो भाई तू जा, ढूंढ दे इनको मार के। तेरा को एक पावर भी है फ्लेम क्लॉ हंटर, जो कि मैंने अनलॉक नहीं किया है, जिससे मैं लेकर आया उसका अनलॉक है। ये क्या फेंका? अच्छा ग्रेनेड था। ओके ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए जितना मारना भाई तू मारते रहे। और इसके अटैक बहुत ही इफेक्टिव है, यानी कि फायर वाले पैल्स इसके ऊपर असरदार होंगे। और ऑब्वियसली ट्रिक लगा के इसको पकड़ा जा सकता है ये वाले पैल को भी, लेकिन वो मैं लगाने वाला हूं नहीं। तो ये पैल बाद में जब मिलेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हराने पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं अपने पास। ये बॉसेस चालाक हो गए यार, अपने पैल भी छोड़ दो ना तो ये लोग का ध्यान ज्यादा मेरी ही तरफ रहता है। तो पानी के फव्वारे भी आए जा रहे, देखा फिर मेरी तरफ देखा। अरे मेरी तरफ मत देखो, मैं बस आग वाले तीर मार रहा हूँ। ग्रेनेड से बचकर तू लड़ते रहे। एक और मेरे पास आग वाला भी है, और कैटरेज को ना लास्ट में उतारूंगा जब एकदम लगे कि अब सारी पावर खत्म हो रही है, तब उनको उतारा जाएगा। वो भी आई थिंक कि इफेक्टिव हो सकती है इसके खिलाफ। घास है ना, हाँ जहर कैटरेज, हाँ ठीक है, शायद इफेक्टिव हो सकती है, ट्राई करके देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जातू लिली के अटैक्स है भाई, डेंजर है, डेंजर सारे अटैक्स। और मेरे ऊपर भी तो ध्यान आते रहता है ना, प्रॉब्लम ये है। जा छोटू तू भी इफेक्टिव है, हाँ पूरा हाईली इफेक्टिव है। अरे ये क्या था भाई, ये कौन से नए अटैक पे अटैक, गलत चीटिंग नहीं करो। अब फिर कोई नई अटैक आएंगे। बॉम्ब फेंकती है वो पानी के फव्वारे, अब ये देख लो।
पानी का एक गोला भी फेंका रहा है और जमीन में पता नहीं वो क्या है, ग्राउंड पावर भी यूज कर दी है। ठीक है, तू मारते रह, ये जब तक मेरे ऊपर ध्यान दे रही है ना पूरा आग में नहला दे। अभी यार इतनी कम हेल्थ खत्म हुई है, कैसे मारेंगे? ठीक है उम्मीद नहीं खोते हैं, मार देंगे। पैल से मत रखो, सबका साथ बना रहेगा भाई, ऑब्वियसली मार के जाएंगे हम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मारे। मारते रहे तू छोटू, बिंदास रहे। मैं भी इधर आग दे रहा हूँ और अब आग हो गया, अब गन यूज किया जाए। हालांकि इसका रिलोडिंग टाइम बहुत बेकार लगता है मेरे को, लेकिन ठीक है ना, गोली भी तो मतलब डैमेज बहुत ज्यादा देती है। अरे 1 घंटा रिलोड कर ले भाई तू, तेरे रिलोड करते करते 2-3 बार पड़ जाएगा मेरे को। हाँ जहां लग जाए। ओ ये छोटे छोटे पीसेस हैं ग्रेनेड की, पता है, जो कि फटते हैं बाद में भी। अगर सामने चला गया तब तो फट ही जाएगा, लेकिन बाद में भी फटते हैं। वाह सही है भाई इनका। छोटू पिट रहा है बहुत ज्यादा, पर बहुत ही ज्यादा हेल्थ भी ले गया। 7.5 मिनट टाइम बाकी। हाँ जिस तरह से जा रहे हैं ना मार देंगे, बस मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि पैल्स को तो मैं जिंदा रख ही लूंगा। रोटेशन करवा के एक और फॉक्स पार्क लेते आना चाहिए था, पता है। मैंने सही अंदाजा लगाया था कि आग वाले ज्यादा इफेक्टिव होंगे, पर ठीक है अपने पास कैटरिज भी है ना। तू हालांकि उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि तू क्या कर सकता है। मार भाई, लेकिन तेरे अरे बड़ा कम हेल्थ लेके जा रहा है भाई। वैसे वॉर सेक्ट कभी निराश नहीं करता है। तू बस मुझे टाइम थोड़ा सा दे दे ताकि मेरे और पैल्स रिकवर कर आए। इसको मार भी कम पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को डैमेज कम दे पाएंगे ना, तो इसको भी मार कम पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेरे लिए टाइम बोरो कर देगा, जिसमें मेरे 2 पैल्स तो रिकवर कर ही जाएंगे और 2-4 गोलियां मैं इधर टिका ही दूंगा। यार ये एक तो गन ना, ऑटोमेटिक गन लेनी होगी, पता है। बताओ यार, आधी हेल्थ की और ऑलमोस्ट आधा टाइम। हाँ ठीक है, उस हिसाब से तो सही जा रहा है। और मेरे 2 आग वाले पैल्स रिकवर कर गए ना, तब तो फिर बैंड बजा देंगे। बस तब तक तू वॉर सेक्ट मारते रहे यार। तू भी यार सरदार है, ऐसा नहीं है, उतना हाईली ना हो, लेकिन ठीक ही ठाक तू दे ही दे रहा है भाई अटैक। और तेरे को भी कमी पड़ा है, जो कि विन विन है। बस मुझे मत पड़ने दे। मेरा आर्मर डैमेज हो गया, बॉडी का तो नहीं हुआ, लग रहा है हेड वाला डैमेज हो गया ना। बताओ, हेड वाला डैमेज हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा लाया हूँ। अरे इसको रिपेयर करके फुल लाना चाहिए था, ये फिर टूट जाएगा हेड वाला। आउट ऑफ एमो क्यों लिखा हुआ है? इतनी गोलियां तो है, 22 है अभी भी। इनसी को भेजता हूँ भाई, वो जाके आगे का मैटर संभालेगा। जा आग में नौ निहाल कर देना। जो तेरा फ्लेम क्लॉ हंटर है ना, उसी से देना डोज, ठीक है। अटका के मारा। अच्छा ये ग्लिच कर है। मेरे बोलने के बाद पता नहीं क्या जाके मारता है, कुछ तो करता है। बस जिंदा रहेंगे, डेफिनेटली जीत जाएंगे। मुझे जिंदा रहना है किसी भी हाल में। पैल्स को तो मैं बचा ही लूंगा, बस मुझे जिंदा रहना है। तू वापस आ, क्योंकि वो फटेंगे सारे। अब जा, उसमें मत चला जा यार, तू क्या कर रहा है? अब जा। हाँ, और तेरा बस आने ही वाला है फ्लेम क्लॉ हंटर, वो भी एक बार देने के लिए तैयार रहना, ठीक है। इसकी हेल्थ कम हो रही है, इसको वापस बुलाते हैं और कैटरिस को भेज ही देते हैं। अब कैटरिस का क्या क्या तो पावर है मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हाईली इफेक्टिव है। चलो बढ़िया, 3 पैल हो गए ना, जो कि हाईली इफेक्टिव है। अब तो जीत गया भाई, बस मुझे जिंदा रहना है, ये सब में फंसना नहीं है। कैटरिस बिजी रखो, सबसे गंदा तो अब कैटरिस ही मारेगी। मारो मारो मारो। हाँ, मेरे ऊपर ध्यान देते रहो। अच्छा है जितना। अरे खंबे को पार करके ये भाई पानी के फव्वारे गलत बात है। ऐसे चीटिंग जो बॉस करने लगते हैं ना, गंदी वाली। देखो ग्रेनेड आया, बस फटने के लिए तैयार थे। कैटरिस पिटते रहो, अब हम दोनों मिलकर जीत ही जाएंगे, क्योंकि कैटरिस की भी ना हेल्थ बहुत कम जा रही है। तो सामने वाले का वार कम काम कर रहा है और कैटरिस का वार अच्छा काम कर रहा है, तब यही तो चाहिए ना। ऑलमोस्ट जीता ही हुआ है। अगर टाइम खत्म हो गया और ये बॉस भी मुझे मार नहीं पाई और मैं भी इसको नहीं मार पाया, तो क्या होगा? ड्रॉ हो जाएगा, या फिर मुझे फाइट करने का ऑप्शन आएगा, या फिर मैं हार जाऊंगा। ये टाइम खत्म होने के बाद क्या होता है, जो कि आज आई होप के देखने ना मिले। नहीं यार, जीत जाएंगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। प्लस की 19 गोलियां भी अपने पास बची हुई, जो कि 1-1 घंटा लगा रहा है लोड होने में। हेड का आर्मर फिर डैमेज हो चुका है भाई। 2-4 लेके आना चाहिए था, पता है। इतने सस्ते वाले आर्मर थे, 2-4-5 में लेके आ सकता था। 1 घंटा लोड कर ले भाई। कैटरिस मारते रहो ना, जब ये मेरे पीछे आ रही है तो एकदम दम तक मारो, फिर टेंशन क्या है। बस ये खत्म ही है यार। ये वाली फाइट जीत जाना भाई। नया वाला एक्सपेडिशन अनलॉक हो जाएगा, जिसमें और नए मटेरियल मिलेंगे, वो एक अलग फायदा है। और ये वाली पैल भी मुझे लगता है फिर आगे जाके मिली जाएगी, क्योंकि जानते हो ना, जो भी हराते हैं जो भी पैल वाली को, वो बताएगी बाद में कि ये पैल कहाँ मिल सकती है। तो यही इसका एड्रेस भी देगी लिली, अगर इसको हरा दिया तो।
टाइम तो अच्छा खासा बच गया, बस मैं जिंदा रहूं। कैटरिस की भी हेल्थ अब कम हो रही है धीरे धीरे। बहुत साथ दिया, तीनों पैल्स छा गए भाई आज। यही तीनों वॉरसेक्ट हमेशा छा जाता है, लेकिन आज के भाई बॉस फाइट में छा गए मेरे तीनों पैल्स आग वाले, और एक ये कैटरिस भी। जहर और आग का जो कॉम्बिनेशन है ना, गर्दा उड़ा दे रही है। सही जा रहा है अभी तक। ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए ना फायर एरोज मारना स्टार्ट कर देता हूं, ताकि और ज्यादा जल्दी हेल्थ जाए। बस ये लोड होने में ये भी 1 घंटा लगाता है, लेकिन गन से फिर भी ठीक है। गन तो भाई मरवा देगा 3-4 बार कम से कम। ये कैटरिस की हेल्थ बहुत कम है, जरूरत पड़ सकती है बाद में। फॉक्स अब जरूरत ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है, तू खत्म कर देना, वरना 1-2 रोटेशन तो मैं और करवा ही सकता हूँ पैल्स का, लेकिन जरूरत ना ही पड़े भाई। लास्ट का 3 मिनट है, टाइम भी खत्म हो रहा। मेन ये वाली फाइट में ना टाइम का टेंशन है। ये हगी फायर यूज कर लूं क्या एक बार में? ज्यादा डैमेज नहीं पता है उससे क्या होगा ना, मैं भी अटक जाऊंगा। हालांकि डॉज फिर भी कर सकता हूं मैं, लेकिन जब हम दोनों अलग अलग जगह से मार ही सकते हैं तो हगी फायर का भी जरूरत नहीं। उसके चक्कर में भाई फंसने से बेटर है मनहूस। कोई बात नहीं, बस खत्म ही है ये फाइट। ये पैल को तो ढूंढ के पकड़ेंगे भाई, डेंजर पैल लग रही है। लिली आ रहे, नहीं ऑलमोस्ट खत्म होते टाइम मेरी हेल्थ ऐसी हो गई भाई। पैल वो वाला पता नहीं इससे किसकी हेल्थ बढ़ती है, ये ही था मेरे पास, ले लिया मैंने। अब पता नहीं इससे हेल्थ तो बढ़ी नहीं, पर ठीक है धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ना टेंशन बढ़ गई बॉस फाइट में, लेकिन ठीक है अभी भी आधी हेल्थ है ना। आर्मर भी अच्छा ही यार, हेड वाले की वजह से ना। कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना। नर्वस हुए भाई गड़बड़ा जाएगा, वो भी इतना करीब आके बहुत रोना आ जाएगा, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। टाटा करवा लो यार। फॉक्स पार्क तू मार रहा है कि नहीं मार रहा है भाई? मारना यार, खत्म है बस, ऑलमोस्ट ओवर है। 1-2 बार और बस, मैं ही लगता है खत्म करूंगा ये। फॉक्स पार्क तू खत्म करेगा कि मैं करूं? ओवर। अरे अब तो खत्म हो जाओ, खत्म ना, अब तो नजर भी नहीं आ रही है। इसी के साथ बॉस एलिमिनेटेड। फॉक्स जादू कर दिया भाई, तूने जादू कर दिया। तीनों ने मिलकर, फॉक्स, इंसी और कैटरिस जी तीनों ने मिलकर कमाल किया है, धमाल किया है भाई। और अच्छे वेपन्स रहते तो और जल्दी मार पाते, लेकिन एकदम टाइम भी कम था। मेरी भी हेल्थ लास्ट में एकदम डेंजर वाली हो गई थी, तो हल्का सा भी 19-20 होता ना तो निपट जाते। ये कौन से एरिया में आ गया ये भाई? अच्छा उधर ही है, लेकिन टावर के ऊपर आ गया ना, ये पार कर लिया टावर इसलिए। चल, अरे वो नाइट विंग को मैं नहीं लाया, मुझे लगा मैं कंप्लीट करके सीधा सीधा निकल लूंगा। चलो ठीक है। कितना अच्छे से इस बार मैनेज किया कि एक भी पैल डाउन भी नहीं हुआ मेरा। बस एक ही पैल एक बार डाउन हुआ था, मतलब बॉस फाइट में, आपको याद होगा। टॉम बैटना कौन से फाइट में हुआ था? कैटरेसी में हुआ था क्या डाउन? हाँ शायद उसमें हो गया था डाउन, क्योंकि मैं इधर कुछ खाने पीने का देखने लगा इस चक्कर में, वरना मैं हमेशा मेंटेन करके चलता हूँ भाई। फाइट तगड़ी थी, और पता नहीं ये लिली के लिए कितना लेवल चाहिए था, लेकिन मजा आया। मतलब ऐसा लगा कि टक्कर दी लिली ने, ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड था और जाके एकदम तुरंत जीत गया। यहाँ पर और कोई नए नए पैल्स नहीं है। वैसे मेरा लेवल 27 हो चुका है, वो भी 27 का आधा हो गया है। ये टावर वाला मिशन करने से तो और जल्दी जल्दी भाई, देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी अनलॉक हो जा रहा है। अब सारे टावर ही वाले मिशन आ रहे हैं। एक्सेल को हराना है जाके, तो अभी नहीं, एटलीस्ट 30 लेवल में या 35 लेवल में मैं जाऊंगा। अभी इतना कोई इमरजेंसी नहीं है भाई। नेक्स्ट फाइट में हम लोग जाएं तो कम से कम 30 या 35 ठीक रहेगा ना, 35 या ऑलमोस्ट 35 तक, मतलब 32 से 35 तक रहेगा, तभी मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ एक्सेल तक। अभी थोड़ा बेस फेस अपग्रेड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बोला था कि एक और बॉस फाइट करते हैं। बस सबसे पहले तो एक्सपेडिशन पे भेजते हैं भाई, क्योंकि ये वाले को अभी हराने से, लिली वाले टावर की वजह से एक नया एक्सपेडिशन अनलॉक हो गया है, और देखना ये कि उसमें क्या क्या सामान मिलता है। 16 इनगॉट तैयार है ना, चलो इसको रख लेते हैं भाई यहाँ। अभी 2-3 नए नए चेस्ट मैंने बनाए, एक बड़ा वाला बनाना ही होगा जिसमें ज्यादा सामान रख पाए। तो सबसे पहले आर्मर रिपेयर करो भाई, कभी भी नेक्स्ट बॉस फाइट में जा सकता हूँ। गन नहीं, इनगॉट लगे भाई, गन को रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ फिर एक्सपीडिशन में भेजा जाए। वैसे जो नए नए पैल्स पकड़े हैं उनको भी तो देख लो एक बार। ये देखो, ये बॉस वाले को तो देख ही लो एटलीस्ट। भाई तू हंसता है कि रोता है समझ नहीं आता है, लेकिन डेंजर दिख रहा है। ऐसे ऐसे पैल्स को देख के ना बाकी सब पैल्स मेरे बेस पे जरूर डरेंगे। एक एलियन को लास्ट एपिसोड में अलग पकड़ लिया था, वो पता नहीं लकड़ी तोड़ते रहता है दिन भर। तो अब गीगा स्पीयर नहीं बनाएंगे भाई, अब बनाएंगे हाइपर स्पीयर, जो कि अब अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि अपन है लेवल 27 में, लेकिन उसके लिए भी चाहिए इनगॉट, तो अब उसी को बनाया जाएगा। ये हाइपर स्पीयर के बाद ही ज्यादा अच्छा हम लोग बॉस को आसानी से पकड़ पाएंगे, क्योंकि देखते हो ना गीगा स्पीयर बहुत सारे लग जाते हैं। तो आ जाओ एक्सपीडिशन पे पहले भेज देते हैं, उसके बाद देखते हैं, एक आध बॉस फाइट करेंगे,
और ये हाइपर स्पीयर भी आज बना ही लेंगे, ट्राई करते हैं। अरे ये सामान चलो ट्रांसफर करके आते हैं भाई, एक तो इतना स्लो मोशन में हो जाता हूं ना मैं। ये सामान भी मेरे पैल्स लाके दे नहीं सकते थे मेरे को, मतलब लाके बॉक्सेस ही में रख देते जब लेकर आए यहां तक, तो या फिर इस कंटेनर में रहना चाहिए था ताकि मैं लेके तुरंत बाहर डाल दूं। मेन तो अपने को चाहिए ओरी, तो और तो रख ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ न्यू एक्सपीडिशन में देखते हैं कि अब क्या नया नया सामान मिलेगा। एंशिएंट सिविलाइजेशन पॉइंट के लिए कितना मेहनत लगता था, लेकिन जब से एक्सपीडिशन में भेज रहा हूँ इतने भर गए हैं कि धड़ाधड़ सब कुछ अनलॉक कर सकता हूँ। हालांकि जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये तो इसमें तो भेज ही चुके हैं ना, ये नहीं चेंज करो, ये सेकंड वाला अनलॉक हो गया है। तो देख लो जैसे जैसे बॉसेस को हराएंगे ना टावर पे, वैसे वैसे अनलॉक होते जाएंगे। सेकंड वाला अनलॉक हो गया है और इतने सारे यानी कि बॉसेस हैं, और मतलब इतने सारे टावर्स हैं। तो एक बार सारा टावर खत्म कर दिया, उसके बाद फिर गेम में बचेगा क्या करने के लिए, क्योंकि टावर ही टावर किए जा रहे थे। उसके बाद शायद कुछ मेन बॉस वो आए, कुछ ऐसा, नहीं तो फिर खत्म ही है। जाओ सारे पैल जाओ, मस्ती करो जल्दी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि इसमें मैंने भर भर के भेज दिया इसमें भी, पर इसमें लिखा हुआ है कि 29 मिनट लगेगा। ज्यादा सामान लेकर आ रहे ना। और इस बारी देखो अब गीगा स्पीयर में नहीं बना रहा हूं, तो ये वाले एक्सपीडिशन में अपने को गीगा स्पीयर भी मिलेगा। क्या गलत लोग है भाई ये लोग, गीगा स्पीयर का लालच दे रहे हैं। लो भाई इनगॉट तैयार करके रखना, बाद में वो नया वाला स्पीयर बनाना है मुझे भर भर के, और उसकी पावर देखनी है, और तगड़े बॉसेस भी देखेंगे उसकी पावर, तो ज्यादा मजा आएगा। 113 आटा में पता नहीं कब बनवा के गया था, लेकिन ठीक है अब इसका बनेगा भाई ब्रेड, बना दो 113 ब्रेड जैम लगा के। ये सब जब तक बनेगा और एक्सपीडिशन हो रहा है तब तक यहाँ से निकलते हैं, एक आध बॉस ढूंढते। अच्छा वो मीटियोर गिरा था ना, उसके पास चेक कर लिया जाए, शायद कोई नया एलियन पैल मिल जाए भाई, क्या पता अपने को। और 2 जगह पे मीटियोर गिरा हुआ है, तो यहाँ पर चेक करते हैं जाके, क्योंकि ये एकदम जस्ट उसी टाइम गिरा था जब मैं बॉस फाइट करने जा रहा था ना। तो इसको चेक करते हैं कि इसमें, अरे मुझे फिर से नाइट विंग को मैंने भेज दिया एक्सपीडिशन पे भाई, उड़ के जाते थोड़ा जल्दी हो जाता। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे उछल उछल के भी मैं जा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो मीटियोर तो मुझे लग रहा है कि शायद नीचे ही है, और रास्ते में देखते चलो कोई न्यू पैल होगा ना तो पकड़। एक तो इतना यहाँ पर चकाचक रोशनी है ना, पहली बार मन कर रहा है कि ब्राइटनेस कम कर लूं है। बस मीटियोर के पास कोई ऐसा एलियन नहीं मिल जाए जो कि मेरे से बहुत ज्यादा लेवल ऊपर का हो। हालांकि 35 लेवल का वॉरसेक तो है ही मेरे पास, पर उसकी पावर कम हो गई ना, मेरे हिसाब से उसकी पावर चल रही है मेरे लेवल के हिसाब से, तो संभाल लेगा वो। 35 भी होगा तो सब एक एक करके मिलके मारेंगे भाई। 6 पैल से बॉस जब बचे रहे नहीं है, तो ये नॉर्मल वाले एलियन पैल्स क्या ही बचेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में सोचूंगी अपने बेस को शिफ्ट कर दूं, या फिर 2 बेस अगर बना सकते हैं, थोड़ा और लेवल अप करना होगा तो 2 बेस बना सकते हैं। आप लोग क्या बोल रहे हो, बेस को शिफ्ट या 2 बेस? अरे ये वही है यार, ज़ीनोवेडर ही है। चलो ठीक है आ गए तो पकड़ लेते हैं, थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। और मीटियोर भी है यहाँ पर। क्या वॉरसेक इतना मारना, मतलब ज्यादा मत मार देना, एक तो कम से कम पकड़ा ही जाए, इतना मारना ठीक है। ये सिंडिकेट के लोग भाई एलियन को भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग, देखो इतना जोर से नहीं मारना है। वॉरसेक एक और को भी थोड़ा धीरे धीरे मारना, हद से ज्यादा नहीं मार दियो ठीक है। देखो वापस आ गया। अरे नालायक पकड़ा जा यार, तेरा भाई भी है मेरे घर पे, तू भी पकड़ा ही जा। ये जो मीटियोराइट पत्थर गिरा हुआ इसको तोड़ के ले जाए, माइनिंग करके ले चले, या जरूरत फील नहीं हो रहा है ना। अभी क्या ही करेंगे पता नहीं इसका क्या काम है, अभी तक तो कुछ ऐसा बताया नहीं गया। कुछ वेपन ये सब बनता होगा ना, तो मे बी। ले बाप रे बाप, इनसे तो दूर ही रहो भाई, फालतू का भी टाइम वेस्ट करवाएंगे। आ जाओ आगे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या। वैसे वो जो स्नो का पूरा पहाड़ दिख रहा है वहां जा सकते हैं क्या? हालांकि वो पहाड़ की पास ही से आ रहे हैं, लेकिन राइट साइड से ना, मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड। बस देखने का पहाड़ है, या उस पर चढ़ भी सकते हैं। चढ़ पाएंगे तो आई थिंक कि वहां से बहुत सारे सामान मिल सकते हैं अपने को, क्या बोलते हो? तो ट्राई करके देखा जाएगा। फिलहाल ये वाला एरिया भाई न्यू टाइप का लग रहा है। यहाँ पर शायद एक बॉस भी है। आज जो देखते हैं एक आध बॉस फाइट हो जाए भाई तो मजा ही आ जाए, और एक आध नया पैल। ये देखो भाई गोरी रैट, नहीं जा काम कर। यहाँ ये वाले एरिया में ना जो पैल्स मिलते हैं जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। कुछ नहीं भी करोगे ना तब भी वो हमला करने लगेंगे। तो और कहीं बेस बनाओ नहीं बनाओ, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनाना भाई, गलती से भी नहीं, वरना जो पैल्स आएंगे आते जाते हमला करते रहेंगे फालतू का। तो मुझे एक नया बॉस मिल गया, पता नहीं आदमी ये क्या है, पैल समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है, पर इसका लेवल 30 है, इसका नाम ब्रिक है। तो आ जाओ, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। वॉरसेक तू कहां जाके लड़ने लगा? मैंने इतने डायलॉग बाजी कर दिया, वो पता नहीं कहां गोरी रैट से लड़ रहा है। ये अलग परेशानी है। ये देखो ये आए जा रहा है मेरे पास। अरे वो मोटलस जा काम कर अपना। ये एक बार में मारेगा पता है। ये इंसान तो नहीं लग रहा है, ये 15 फुट का इंसान कहां से आ जाएगा? ये पहले ही लग रहा है मुझे।
इसको कैप्चर करने का। अरे गोरी रैट जाना यार, काम कर अपना, तेल लेने जा। वो देख रहा है अभी कितना खतरनाक पहले, धीरे धीरे उसकी हेल्थ जा रही है। देखो क्या क्या बॉडी। अच्छा ऐसे मतलब बैट मारता है, मतलब ये जो डंडा मार रहा है जमीन पर तो लोग उछल जाते। वॉरसेक तक उछल गया। वॉरसेक अच्छा है, तू मारते रहे, इसका ध्यान मेरे ऊपर है ना। अच्छा है, ये गलत हो गया यार, पता है क्या, हाइपर स्पीयर बना के आना चाहिए था ये वाली फाइट में, तो ज्यादा चांसेस रहता पकड़ने का। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये इधर उधर के पैल्स ना मिलके मेरी मदद ही करते रहे एक तरह से, क्योंकि गोरी रैट बिजी कर रहा है उसको। अच्छा ये फिर मेरी तरफ आने लगा। अरे वो बाबले, तेरे को इतनी भीड़ में मैं ही दिख रहा हूँ क्या? और ये आके रुकेगा और मारेगा जमीन पे अपना डंडा। लेकिन मैं वेट ही नहीं करूंगा भाई, मैं भागते रहूंगा वहां से। चल इसको घेर के मारते, पकड़ा जाएगा ये। ट्राई करके देखो क्या, पता नहीं ये क्या है, कौन सी बला है भाई, ये बाउंटी हंटिंग है या फिर पैल है या ये एलियन है, अजीब टाइप का ही है। चल पकड़ाने का ऑप्शन तो दे रहा नहीं है, ट्राई करते हैं एक बार। अरे पकड़ाया पकड़ाया, बहुत कम परसेंट है यार, नहीं पकड़ाएगा। गीगा स्पीयर लेके आना चाहिए था, मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार। बॉय 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 ज्यादा लालच नहीं करना है, पता है टाटा करवा देगा ये मेरा। इसके बैट से दूर रहना है। अब भूलो मत इसका लेवल अभी भी 30 है। बार 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 भाई तू मारते रहे, तेरा ज्यादा ये कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। पकड़ा जाए ना, मजा आ जाए भाई, क्योंकि ये जब भी नमूना होगा मेरे पास वही से फाइट का। अरे यार फिर आया, लेकिन ये बेकार है। ये फाइट के टाइम में, मतलब दुश्मनों से फाइट के टाइम में ये क्या ही मदद करेगा, क्योंकि ये जाएगा दुश्मन के पास, तब तक तो भाई पिट चुका हूंगा मैं, या फिर ये खुद। तो ले देखिए मेरे पास 3 पीले वाले स्पीयर बचे हैं, देखते हैं भाई, ट्राई कर रहे हैं। ये उससे पहले मेरा टाटा नहीं करवा देगा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका, दूर हो जाओ इससे, बच गए आप, बस यही करते रहना है। पकड़ा जाएगा यार, अब इतनी तो कम हेल्थ हो गई, अब तो पकड़ा जा। 80% दिखा रहा है, बड़ा जल्दी बाहर आता है भाई ये, मतलब 40-50% तो एटलीस्ट होने दे यार। वॉरसेक तू क्या मतलब छुट्टी पर है, मारना उसको, बुला भी नहीं सकता, क्योंकि बुलाओगे ना तो रुकूंगा, ये डंडा मारेगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसे जंप कर सकता हूँ इसके डंडे से, क्या बोलते हो? हाँ ये जब मारेगा, हिट करेगा जमीन पे तो मैं जंप कर जाऊंगा। अरे ये कौन मार रहा है, अब किसको क्या दिक्कत है, ये किसने मारा मुझे? और भी कोई पैल इन्वॉल्व हो जाए, बी ग्रेड वो इन्वॉल्व हो गई जबरदस्ती का, ये टाटा हो जाएगा इसका यार, या तो इसका टाटा हो जाएगा या मेरा। नहीं तेल लेने जाए, अच्छा ही क्या इसका टाटा करवा दिया, बहुत बढ़िया वॉरसेक। तो फिलहाल भी इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं और ये ब्रिक को फिर से खोजेंगे, क्योंकि आई थिंक ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं फिर से, तो फिर से इसको खोजेंगे और इस बार गीगा स्पीयर बना के जाएंगे, ज्यादा चांसेस रहे ताकि। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।